वेद में भक्तनी की प्रेम पुकार तो पाठन में प्रगट भयो दिव्य रूप दरबार तो पाठन में प्रगट भयो दिव्य रूप दरबार। भगवान के दरबार में तो कौन कौन है? भगवान राम, जगत जननी मां सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और एक कौन वानर, पूरा परिवार दरबार देख रहे हो, दरबार का प्रकट हुआ और कहने लगा क्या भगवान का भैया कहाँ है प्रसाद? महाराज प्रसाद बनायो ना है क्यों? अरे मैं क्यों बनाऊं जब तुम एक गुलाम है, दो आम है, दो गुलाम है, तीन आम है। अब पहले हमारे मैंने सोची तुम जब प्रसाद में मिले ही ना कि जाते तो पहले बुला ले, आप बनाओ और आप भगवान की बारी आग की आपका वक्त का। महाराज प्रथम दिवस भोजन के गीता आसन मैंने लगाए और फिर विनीत आए भाई सी सन्मुख लाए। पहले जब एक जने बुलाए, जब सिया को साथ में लाए, उसके बाद बनी भैया लक्ष्मण को साथ में लाए और अब तुम नहीं तदत समान आपनी हम देते समझाए। जब तुम अपनी बातें चल रहे हो, खेल रहे हो, क्यों मैं एक बुलाऊंगा, दो आमे, दो बुलाऊंगा, तीन आमे, तुम नहीं तदत समान आपनी क्यों क्यों फिर जाए और नर नारी की कहा करे तुम बानर हम संग लाए। अरे नर नारी की कहा करे तुम बंदरों में संग लाए। भगवान तुम्हें प्रसाद नाम तो आप बनाओ, आप मेरे बस की आए बैठ कर नदी के किनारे पे। भगवान भक्त नाराज हो गया, क्यों कि काले बनाओ, काले भगवान तुम आप आओ और आप बनाओ। तो भगवान ने कहा भैया जब भक्त ऐसा होने तो तुम प्रसाद बनाओ। देश को वरण को संतर जोड़ी कही नाम भरत अस भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन चुन के जनकरी लक्ष्मण जी लाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। अंजनेया दोनों हाथों से चौका लगाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बना रहे, हनुमान जी चौका लगा रहे, लक्ष्मण जी लकड़ी पीट कर गिरा रहे और शत्रुघ्न जी सब्जी को अवनिया कर रहे। ठीक इधर सब लग रहे अपने अपने काम पर। गुरु जी उसकी देखने के लिए आए कि आसन पे बीच को ना दे, आंख बंद करके पड़ो। अब तो बैठो आंख न मूंद के। इधर माँ जगत जननी ने प्रसाद बन करके तैयार हो गए। अब जगत जननी ने आप प्रसाद बनाए तो कौन प्रसाद की इच्छा नहीं करे? माँ सीता अपने हाथों से प्रसाद चारों तरफ से तीसरा प्रसाद मुसन आने लगे। भैया प्रसाद हमें दे दो, भैया प्रसाद हमें दे दो, चारों तरफ से भीड़ लगी और गुरुजी को दिखे नहीं। और जो चेला था वो आंख बंद करके पड़ा, उसे सब ठीक रहे। अरे यहाँ तो चलो इनके जो चोरों को पहुंचता तो मिल जाता उधर मुंह के लिए। अब तो न जाने कितनी भीड़ लगे और जहाँ अन्नपूर्णा माँ वहाँ तो भी बढ़िया थोड़ा पड़ सकता है। गुरु जी कहने लगे कहाँ है तेरे भगवान देखा ना? अब तो और प्रभु तुम आकर के मेरे गुरुदेव के लिए दर्शन दे। भाव से भगवान के भाव के होंगे, भाव का होगा हो, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझे कोई बजे तो उसको भी भगवान ने भाव से
उस भक्त का प्रसाद पाया कि जात पात पूछे नहीं कोई, न जाति को देखते हैं, केवल भगवान को भावक के रूप में। महाराज दूसरा जब उद्धव जी भगवान अपने धाम जाने लगे और उद्धव जी का आगमन हुआ, तो उस समय मेरे विरोध की याद करके गोविंद अपने धाम को गए। तो मेरे प्यारे चाचा विरोध से जाकर के मेरा समाचार है और जाकर के मैत्री विरोध उद्धव जी और विरोध जी का मिलन हुआ। और मिलने के बाद मैत्री के यहाँ से भागवत का प्रारंभ होता है। मैत्री संवाद सबसे पहला संवाद है भागवत में। मैत्री जी महाराज के जाकर के बड़ा सुंदर ज्ञान। दूसरी बात, भगवान परमात्मा किसी को दुख देते हैं और परमात्मा किसी को सुख देते हैं। और जबकि सभी जीव गोविंद के ही अंश हैं। राजन सुख और दुख जीव अपने कर्म से भोगता है। किसी को सुख देता है और ना संताओं को दुख देता है। जीव को अपने कर्म का फल मिलता है। इसलिए महाराज तीसरी बात, व्यक्ति को बताने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वेदों के अनुसार व्यक्ति कर्म कर रहा, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा, आचरण कर रहा, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति का कोई कष्ट पहुंचाता है तो प्रभु अवतार लेकर के उन दुष्टों का संहार करने के लिए जब जब हो सनातन संत कुमार पहला अवतार और दूसरा अवतार बारहा। महाराज जानते हैं शुक्र गोविंद को शुक्र पढ़ना पड़ा। भाव भक्त अर्जुन यहाँ को भूल गए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भक्त के एम भक्त पराधीन में से जगत में भक्तों के पराधीन और भक्तों की पराधीन मेरे गोविंद को बारहा बनना पड़ा। एक समय महाराज कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें बड़ी दीदी और उससे छोटी अदिति की कथाएं मुख्य रूप से आती हैं। दीदी एक दिन मन की गति चंचल हो गई, कहने लगी मेरी सब बहनें पुत्रवती हैं और मेरे कोई संतान है। और मन की गति चंचल हो गई, ग्रस्त में प्रवेश किया। कश्यप जी ने मने की देवी
इस समय दिन का समय है, भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। ये इस संभोग का समय नहीं, पर क्रिया तो थोड़ी अलग होती है ना। और प्रभु कश्यप जी को गृहस्थी में प्रवेश करना पड़ा। कश्यप जी ने श्राप दिया कि तुम्हारे राक्षस संतान उत्पन्न होगी। और मैया घबराई, एक जन्म नहीं 3-3 जन्मों तक तुम्हारे राक्षस संतान उत्पन्न होगी। और मैया तो ज्यादा रोने लगी। मैया कहने लगी, प्रभु ये स्त्री जाति अवला जाति है, ये क्या जानती है महाराज, थोड़ा क्षमा करें। तो तुम ज्यादा आग्रह करती हो तो आपको नाती ऐसा होगा जो आपकी 21 पीढ़ियों को पढ़ा दे। महाराज उस गर्व को मैया ने धारण किया, कहते हिरणाक और हिरण्याकश्यप का जन्म। उसके बाद वही अंश आगे चल करके रावण कुंभकर्ण बना, और वही अंश आगे जाकर शिशुपाल और दंत। मैया एक दिन ये अमृत सृष्टि की बात है, और जब जलमग्न पृथ्वी थी, मेरे गोविंद ने 12 का रूप धारण किया और नाराज जी से हिरणाक्ष का मिलन हुआ। हिरणाक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? क्योंकि राक्षस जो होते हैं ना, उनकी वृत्ति थोड़ी अलग होती है, वो पहले से झगड़ा करते हैं। नारद जी को पकड़ लिया। अरे मेरे शरीर में खुजली चल रही है, मेरे लड़ने को माने। नारद जी आप हरिबोल गाते रहे, श्री नारायण नारायण नारायण, क्या लड़ना झगड़ना नहीं जानते हो? नारद जी ने कहा लड़ना तो नहीं जानता, पर लड़ाना जरूर जानता। लड़ाना जरूर जानता हूं। किसका भजन करते हो? आपका। नारद जी ने क्या कहा? आपका। आप कौन है? जब नारद जी हिरणाक्ष का भजन करते थे, झूठ बराबर पाप सांच बराबर ताप, जाकी हृदय सांचे तो ताके हृदय। आप कहते भगवान को। आपका भजन करता जाओ, जाकर के 12 पृथ्वी को ला रहे थे, और तुम जाकर के युद्ध करो, वो तुम्हारी खुजली को मिटा देंगे। और जैसे ही धराम 12 का नाम लिया, वो धराम से जल में कूदो, और जाकर के 12 को रास्ता रोक लिया और कहने लगे, अरे हमारी धरोहर को कहां ले जा रहे हो? हाँ बोलो तो कहां से? भगवान ने कहा, अरे ग्राम सिंह तू चिंता मत कर, पृथ्वी को गोविंद ने वही विराजमान किया, और ग्राम सिंह बोलते कुत्ता था, और गोविंद और 12 का बड़ा भयंकर युद्ध। महाराज ये राकेश कौन तो भगवान से डर रहा है, ये भगवान के पार्षद जय और विजय। एक दिन सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने श्राप किया और इनको राक्षस रूप धारण करना, और गोविंद ने देखते देखते उस रात का वध, देवताओं ने गुणों की वर्षा की, और लाकर के पृथ्वी को जैसे लेकर के आए, तो पृथ्वी को भी अभिमान हो गया कि मेरे बगैर गोविंद का विश्राम नहीं चलता है। और गोविंद ने तो पृथ्वी को अवमान दूर करने के लिए वृंदावन के दर्शन कराए। हे देवी तो इतना अवमान न कर, ये वृंदावन है मेरा घर, जब सब सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब जाती है, फिर वृंदावन को भी नहीं थी। और वृंदावन के दर्शन करने के बाद पृथ्वी का अहंकार दूर हुआ, और धर्म की रस्सियों से बांध करके पृथ्वी को स्थापित की।
उसके बाद महाराज जब बारह वृंदावन की दर्शन करा रहे हैं। वृंदावन की तो महिमा अलग है ना। धन धन वृंदावन राजधानी करम धर्म जहाँ बटक देवरी मुक्ति वलय का पानी। धन धन वृंदावन वृंदावन ले क्यों नहीं अपना पान भीतर जाने चाहे ब्रज को तत्व वृंदावन मीरा ने भी अपने भाव में लाया। मीरा जब चारों तरफ यात्रा करके आई
आज भी ब्रज की तुम ब्रज को देखो, राधा गोविंद इस ब्रज में रमण करते हैं। वृंदावन की तो महिमा अलग। महाराज पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि रचो, सनक सनन नंदना संसम कुमार ने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं रचे। और महाराज गर्दन को जन्म दिया, गर्दन की उत्पत्ति जिसने इंद्रियों का दमन किया उसी का नाम तो गर्दन। बेटा सृष्टि रचो, पिताजी सृष्टि वृष्टि क्या तो भगवान का वचन। और जाकर के जंगल में तपस्या की और बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद एक दिन क्या देख रहे, एक हिरण और हिरणी संभोग की स्थिति में देखी। कर्दम जी महाराज की उम्र बहुत हो चुकी, मन काम भाव उत्पन्न हो और काम भाव उत्पन्न होने के बाद सोचने लगे कि हम भी रत्न सुख का आनंद लें और विवाह के लिए तपस्या करने लगे। ऐसे संत कहने पर विवाह नहीं किया, फिर विवाह के लिए तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और जाकर के कहा बेटा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। अब जब गोविंद सामने आ जाए तो भक्ति का तो अंकुर ही अलग है। कहने लगा चलो वरदान क्या, मुझे तो आपकी शरण कर। श्वास श्वास सो कृष्ण भज, केवल श्वास श्वास से आपका नाम, श्वासों की माला पे जपूंगा मैं तेरा नाम। वो बांसुरी वाले केवल तेरा नाम गोविंद। तपस्या के लिए संकल्प को विवाह के लिए भगवान ने कहा आजकल जैसी संतान थोड़ी थी उस युग में। क्यों? पहले भी माता बहने जब भैया बड़े बूढ़े माता पिता परिवार वाले बातें करते थे ना सगाई संबंध की किसी बच्चा के बारे में, तो वहां से उठकर के चला जाता था ना, सामने बड़े बूढ़े के सामने नहीं सुनता था। और आजकल क्या है, आजकल तो बालक ऐसो समय लड़का लड़की देख ले जाए और लड़की लड़का देख ले, इंजीनियर संग रह जाए। 6 फुट को लड़का है, यदि 5.5 फुट की लड़की हुई तो खेल करने में आजकल तो समय अलग हो। बोलवा के हरिलाल की आज का तो कहना ही क्या, और उस समय तो इतनी शर्म थी। अब गोविंद सामने खड़े, बेटा मैंने जाके लिए तपस्या करी। नहीं महाराज तपस्या तो मैंने आपको पाने के लिए की। नहीं नहीं बेटा मैंने तेरी सगाई की विवाह की बात कर रही है, तू चिंता मत कर, आज के 30वें दिन तेरा विवाह संपन्न हो जाएगा। अब मन मन भाव और मूड अंदर से आत्मा के यतीत में विवाह करूं। अब बोलो आदमी मन जब गोविंद को देखा तो भाव बदल है और जाकर के कर्दम जी महाराज मनु की पुत्री के साथ महाराज मनु महाराज अपनी बेटी शत्रुपा को लेकर के ऋषि कर्दम के आश्रम में पूछे। उन्होंने पढ़ने वाली राजकुमारी आज बियाबान जंगल में जाकर महाराज मनु महाराज की 5 संतान हैं, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटी आकृति देवोती प्रसूति, जो बीच की कन्या थी देवोती का विवाह महाराज कर्दम के साथ हुआ। देवोती थी वंशी कन्या, देवोती को लेकर के रथ में बिठा कर के कन्यादान करने के लिए गए और जाकर के बड़ी धूमधाम से। और जैसे कुटिया पर जाकर के देखो थोड़ी दूर कुटिया रही, गाय और शेर और हिरण तीनों एक साथ विचरण कर रहे हैं। कितना दयावान चित्र है, मेरी बेटी के भाग कर गए। और जाकर के कर्दम जी महाराज ने 3 आसन बिठाए
मनु महाराज और रानी और देवू जी के लिए देवू जी समझ गए। देवू जी ने जो आसन था उसे हाथ लगा करके और मस्तक से स्पर्श किया और समझा करके वो रख दिया। क्यों? ये मेरे पति बनने वाले हैं और पति के बिठाए हुए आसन पर मैं बैठूं। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है क्या? आजकल तो कहना ही क्या, आजकल तो पति चारपाई बिठाते और मैया बैठा देना। क्यों? कि सभी तो बैठ बैठते हैं, बैठों को का पत्नी थोड़ी भैया ही तो ले जाएंगे सामने, मनस्वी तो सामने बैठोगे कमरा में, मनस्वी तो लगाओगे जैसे उसके बाद आसन पर नहीं बैठे और यदि आसन को स्पर्श करके प्रणाम ना करते तो पति का भी अपमान होता। मन महाराज ने बात की, ऋषि कर्दन हम अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए, ऐसी संस्कारी पुत्री को कौन वरण नहीं करना चाहता? अरे आने का टाइम नहीं तो मैं संस्कार कहां से देखिए? अरे आते ही आपकी बेटी ने संस्कार बताए। क्यों? जो आसन में बिछाए तीन, एक आसन जो किसके लिए बिछा और विभूति के लिए उसे मस्तक से लगा करके और समेट करके रख दिया और विवाह करके आए। परंतु कर्दमनी महाराज ने एक शर्त रखी, मैं विवाह तो कर लूं पर एक पुत्र को जन्म देते ही मैं तपस्या के लिए चला जाऊं। ठीक है महाराज। और कर्दम जी महाराज का विवाह हो गया और फिर तपस्या में बैठे। देवती अपने पति की सेवा करके 40 वर्ष तक तपस्या की। कुटिया कैसी? 10-20 तो घोष का ऊपर की तरफ लगे हुए कुटिया में। जब देवते तो ऊपर की तरफ देखे महाराज ये क्या है? राजघराने राजमहल फूलों में पलने वाली तुम्हारी, और आज जागर के ऋषि की कुटिया में निश्चित किया 50-40 तो घोष न बने। अरे देवी ये पशु पक्षी है, ये पक्षी है ना, चिड़िया, ये सब इसी को अपना घर मानते हैं और इसी में आवाज निवास करते हैं। अब नीचे की तरफ देखा 50-40 पेड़, किसी में मुंह, किसी में से मुंह से अपने मुंह को निकाला, किसी से मेहनत निकल रही, किसी से श्याम निकल रही। थोड़ी झोंपड़ी में 50-40 कहते हैं। देवती को पूछा महाराज आपका निवास स्थान? अरे वो 3.5 फुट का जो आसन लगा हुआ है ना, वो मेरा स्थान है। कितना दयावान संत, संतों के हृदय में तो दया होती है। और तपस्या के 40 वर्ष तक मां देवती अपने पति की सेवा करती है। कितने भाव से? नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रथम धर्म कर पति पद पूजा, नारी धर्म और नहीं। क्या? नारी धर्म और नहीं, दूजा दूसरा कोई धर्म नहीं। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने पति को परमेश्वर मान सकते। इस प्रकार से कि घर को ही मंदिर बनाईबा, अनंत के कहो नाही जाईबा। घर को ही मंदिर बनाईबा,
हुआ अनंत के तहो न जाई। प्रथम धर्म कर पति पग पूजा, नारी धर्म और नहीं। अपने पति को परमेश्वर मान करके सबसे पहले जब हम पूजा कराते ब्राह्मण लोग तो किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। तो सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले पति की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। अब ये ना है पति को परमेश्वर मान के सेवा करो और सास को गाली दो और देवर के लिए आजा बजवारे तेरे मोड़े पे क्या करता? मैं तो भूल उठा कैसी गाली दे बोलो वहां के यारी लाल की नहीं। देवर को दुलार करो, स्नेह करो, पति से प्यार करो। यदि पति कहे तो आप प्लीज के लिए जा सकते, गुरु बना सकते हैं। पति कहे तो, पति ना कहे तो गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। पति को परमेश्वर मान करके सेवा करनी चाहिए। महादेव देवे अर्दम जी महाराज की बड़ी निष्ठा से सेवा की और नवकन्या जन्म देने के बाद किसी के मन में वैराग उत्पन्न हुआ। महाराज कहने लगे देवी मेरी तो कुछ तपस्या करने का मन होता है। महाराज आपने क्यों कहा था कि एक पुत्र होने पर मैं घर छोड़ दूं? ये दोनों बेटी व्यस्तता जो धर्म है ना क्या है? अपने संतान को सुंदर संस्कार दे। सबसे पहला धर्म सुंदर संस्कार दे। संस्कार देने के बाद यदि वैराग घर में खटपट हो, वैराग उत्पन्न हो जाए तो जो बेटी हो उनका विवाह